हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज है संडे और हर संडे की तरह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं जल्दी से वीडियो को आगे। लेते हैं पहला सवाल, पहला कमेंट। पहला सवाल है हमारा कबीर खान भाई, मेरी बजिश की मादी 3 या 4 महीने की है तो नर कितने महीने का लूं? देखिए भाई, फीमेल अगर 4 महीने की हो गई है तो उसकी ब्रीडिंग एज हो चुकी है, तो उसके साथ आप एडल्ट मेल आप ले सकते हैं, एडल्ट मेल ले लीजिएगा। आते हैं अगले सवाल पर। सत्यनारायण स्वयं भाई, मेरे पास एक जोड़ा बजिश का है, वो अच्छे बच्चे निकालता है पर बच्चों को पाल नहीं पाता है और प्लकिंग भी करता है। ये सब विंटर में भी करते हैं, तो मुझे आने वाले ब्रीडिंग टाइम में बच्चे को हैंडफीड पर उठाना पड़ेगा। तो बच्चे के लिए विंटर में कितने टेम्परेचर बनाए रखें? देखिए भाई, इतना कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जोड़ा बच्चों को अच्छे से नहीं पाल रहा है और प्लकिंग भी कर रहा है। इसका जो मेन रीज़न है वो है मेल जो है वो बच्चों पर प्रॉपर नहीं ध्यान दे पा रहा है। जो आपके पास मेल है वो बच्चों को अच्छे से फीड नहीं करवाता है, जिसके कारण फीमेल जो है वो बच्चों को अच्छे से नहीं पाल पाती। और इस कंडीशन में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि फीमेल बच्चों की प्लकिंग भी करने लगती है। तो इतना कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस जोड़े की पेयरिंग को बदल दें, उसके साथ एक नया मेल जो है वो पेयरिंग में लगा दें और उससे ब्रीड लीजिए। जो आपके पास मेल है उसको आप हटा के उसकी जगह दूसरा मेल लगा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आते हैं अगले सवाल पर। बिलाल अहमद भाई, वाइल्ड से पाइड बच्चे कैसे ले सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई इन संडे। देखिए भाई, वाइल्ड बजी से पाइड बच्चे कैसे ले सकते हैं? देखिए भाई, पाइड बच्चे लेने के लिए आपको पाइड की पेयरिंग करनी पड़ेगी। एक जो है वो पाइड होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तब जाकर आपको आगे कुछ बच्चे जो हैं वो पाइड के मिल सकते हैं। अगर वाइल्ड की मेल और फीमेल से आप चाहते हैं कि पाइड के बच्चे आ जाएं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैसे भी वाइल्ड जो बजीज है हमारे ग्रीन, वो वैसे भी बजीज प्योर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है। अगला सवाल है शोएब खान। सर, मेरे पास एक बजरी तोते का जोड़ा है, उसे लाए हुए 3-4 महीने हो गए हैं। सर, जोड़ा तो लग गया है, फीमेल मटकी में जाती है कभी कभी, वो ब्रीडिंग कब करेगी? प्लीज़ संडे रिप्लाई। देखिए भाई, जोड़ा लग गया है और फीमेल अगर मटकी में जा रही है, इसका मतलब वो मटकी को सेलेक्ट कर रही है। जब वो मटकी को सेलेक्ट कर लेगी, अच्छे से मटकी से सेटिस्फाइड हो जाएगी, तब वो जो है क्रॉसिंग होगी और अंडे भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है मोहम्मद सलीम भाई, मैंने मार्च में बजरी तोतों को रेस्ट देने के लिए कॉलोनी में से सारी हांडियाँ हटा दी थी, क्या अब हांडियाँ लगा सकते हैं? भाई देखिए, गर्मियाँ अभी भी बरकरार है और आगे और गर्मियाँ अभी बढ़ेगी, तो अभी मैं नहीं समझता कि मटकियाँ लगानी चाहिए, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। आते हैं अगले सवाल पर। प्राइम गेमिंग IMP, मेरे बजिश पैरोट्स फूड एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई इन संडे। भाई, फीड एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अभी वैसे भी गर्मियाँ काफ़ी, एक लगा हुआ जोड़ा भी ये एक्टिविटी बहुत कम करता है कि फीड एक्सचेंज करता है। जब वो ब्रीड पे होता है तब ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि फीड वो एक्सचेंज करते हैं, और नहीं कर रहे हैं, जोड़ा लगा हुआ है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आते हैं अगले सवाल पर। सिद्धार्थ बर्ड केयर टिप्स भाई, मेरे बर्ड्स ने पैर लगा लिया है, ब्रीड देंगे क्या छोटे केज में? भाई, जोड़ा लगा लिया है तो बिल्कुल ब्रीड करेंगे मेरे भाई, पिंजरा छोटा हो या बड़ा हो ब्रीड करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, पिंजरा आपको थोड़ा बड़ा देना चाहिए। जो भी एक जोड़े का जो मिनिमम केज चाहिए, कम से कम आपको 1.5 बाई 1.5 का तो केज आपको देना ही चाहिए। आते हैं अगले सवाल पर। आदिल राजपूत भाई, मैंने आपसे पिछली बार भी कमेंट्स किया था कि बच्चे मर रहे हैं, मैं सॉफ्ट फूड कोई नहीं दे रहा हूँ। जब से चिक्स निकले हैं जब से कोई भी सॉफ्ट फूड नहीं दिया और फिर भी मटकी गीली हो रही है।
देखिए भाई बच्चे मर रहे हैं और आप सॉफ्ट फूड बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में तो बच्चे मरेंगे ही। गर्मियों के दिनों में सॉफ्ट फूड दे भी रहे होते हैं तो ऐसे में भी बच्चे मरते हैं, क्योंकि जोड़ा अच्छे से अपने बच्चों को फीड नहीं करवाता, उन्हें नहीं पाल पाता। ऐसे में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मरते हैं। ये एक बार मैंने अपनी वीडियो में जिक्र कर दिया है इसका। और फिर भी अगर आप गर्मियों में ब्रीड ले रहे हैं और ऐसे में सॉफ्ट फूड भी नहीं दे रहे हैं तो बच्चे तो मरेंगे ही। बच्चे कैसे बचेंगे, जोड़ा कैसे उन बच्चों को पालेगा। अब मटकी गीली हो रही है, तो मटकी गीली होने पर भी मैंने लगभग अभी पिछली संडे को भी मैंने एक भाई का रिप्लाई दिया था, हो सकता है कि वो आपका ही कमेंट्स हो। उसमें मैंने मटकी गीली हो रही है इसके ऊपर मैंने बताया भी था। मटकी गीली हो रही है तो सॉफ्ट फूड देना बंद मत कीजिए, सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी को कम कीजिए। जितना आप दे रहे हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तो सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी को कम कर दीजिए। और ली52 का एक बार आपको कोर्स करवा दीजिएगा अपने बर्ड्स को, लेकिन सॉफ्ट फूड डेली आपको देना है। ग्रीन जो वेजिटेबल्स है, पालक वगैरह आप दे रहे हैं तो ये थोड़ा आप बंद कर सकते हैं। बाकी दूसरे जो भी सॉफ्ट फूड आप दे रहे हैं वो सॉफ्ट फूड आप देते रहें। आते हैं अगले सवाल पर। मयूर महंत भाई, मैंने शॉप से एक जोड़ा ख़रीदा था, उसने एक दिया था और 7-8 दिन हो गए हैं। दूसरा एक अभी नहीं दिया और उसकी मैटिंग चालू हो गई है, तो वो कब तक एक देगी? देखिए भाई, पहला अंडा दे दिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाद में 7-8 दिन हो गए नहीं दिया है और अभी अगर फिर से मैटिंग शुरू हो गई है और कंटिन्यू मैटिंग हो रही है, क्रॉसिंग कंटिन्यू हो रही है, तो बिल्कुल आपको बहुत जल्द अंडे देखने को मिल जाएंगे। 7-8 दिन पहला पुराना अंडा है तो वो ख़राब हो गया होगा। आते हैं अगले सवाल पर। बिलाल सिद्दीकी, हेलो, क्या हाल है विजय भाई? लूज मोशन की जो सबसे बेस्ट मेडिसिन हो वो बताओ। हालचाल बहुत बढ़िया है मेरे भाई, और ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो आपने लूज मोशन देखा और 5 मिनट में ही आपके लूज मोशन बर्ड्स के जो है ख़त्म हो जाएंगे। भाई मेडिसिन जो है वो सभी मेडिसिन अपना काम करती है, बस उन मेडिसिन को देने का सही तरीका होना चाहिए, सही समय पर मेडिसिन दी जानी चाहिए। बर्ड्स बीमार हो रहा था, शुरुआती सिम्टम्स है, उसी समय हमें बर्ड्स को देख लेना चाहिए और उसे सही समय पर उसका इलाज करना चाहिए। हर मेडिसिन अपना काम करती है और लूज मोशन की कौन कौन सी मेडिसिन है उसके बारे में डिटेल में आपको वीडियोस मिल जाएगी। मेडिसिन के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी और लूज मोशन कैसे ठीक करें इसके ऊपर भी चैनल पे डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो सारी वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आते हैं अगले सवाल पर। अकोला बर्ड्स लवर अश्विन भाई, मेरे पास रेड आइज की फीमेल है और मेल ब्लू है, वो पेयरिंग नहीं कर रहा है, क्या करूं? सॉफ्ट फूड भी दे रहा हूं और प्राइवेसी भी। 20 से 25 दिन हो गए हैं, प्लीज़ रिप्लाई इन संडे। देखिए भाई, जोड़ा नहीं लग रहा है तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जोड़ा लगाने के लिए आप एक छोटा पिंजरा लीजिए, 1 बाय 1 या 1.5 बाय 1.5 का पिंजरा आप ले सकते हैं। उस पिंजरे में सिर्फ एक ही स्टिक लगाइए उनको बैठने के लिए, 2 स्टिक ना लगाएं, एक स्टिक लगाकर उनको कुछ दिन साथ में रखिए। सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, अच्छी बात है, जोड़ा बहुत जल्द लगेगा भाई। आते हैं अगले सवाल पर। मोहम्मद शेख, हेलो विजय भाई, मेरे पास जावा फिंच है, 9 महीने की हुई है, क्या उन्हें ब्रीडिंग बॉक्स देना चाहिए या मटकी? नेस्टिंग मटेरियल क्या देना चाहिए? प्लीज़ संडे रिप्लाई। देखिए भाई, आप मटकी देना चाहते हैं तो मटकी दे सकते हैं, बॉक्स देना चाहते हैं तो बॉक्स भी आप दे सकते हैं। और नेस्टिंग मटेरियल जो है वो आप घास डाल सकते हैं। आप अगर आपको वो नारियल वाली अगर उनकी छाल की जो घास आती है वो भी आप डाल सकते हैं, या जो फ्रूट की जो घास आती है जिसमें फ्रूट्स आते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। और कूची जो आती है, कूची की घास भी आप डाल सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपके पास नेस्टिंग मटेरियल के लिए। आते हैं अगले सवाल पर। मुशीद खान, हेलो सर, आपने पिछले संडे रिप्लाई नहीं दिया था, सो प्लीज़ रिप्लाई सर। बजिश का पैर अलग करा है क्योंकि उनके बच्चे उड़ नहीं पाते। मेल का तो पैर लग गया है लेकिन फीमेल का नहीं लग रहा है। मैंने 2 मेल चेंज करके देखा, प्लीज़ सॉल्यूशन बताओ। देखिए भाई, आपने 2 मेल चेंज कर दिए हैं फिर भी फीमेल ने उनके साथ पेयरिंग नहीं की, तो अब आप उस फीमेल को बदल दीजिए, उसकी जगह दूसरी फीमेल डालिए, जोड़ा जल्दी लग जाएगा। क्योंकि 2 मेल आपने ट्राई कर लिए हैं, फीमेल ने जोड़ा नहीं लगाया है, तो हो सकता है कि फीमेल में कुछ कमी हो या उसकी एज हो गई हो, ये भी हो सकता है। तो आप फीमेल को चेंज करके ट्राई कर सकते हैं भाई। 2 मेल तो चेंज कर ही दिया है, तो
तीसरे की ज़रूरत ना पड़े, इससे अच्छा है कि अपने को फीमेल को ही हटा देना चाहिए। आते हैं अगले सवाल पर। अनिल कुमार बिश्नोई, हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग। मेरा फीमेल बजीज सीड के पोर्ट में जाके बैठ रहा है, क्या वो एग ले करेगा? प्लीज़ संडे रिप्लाई। देखिए भाई, सीड्स के पोर्ट में जाकर अगर आपका बर्ड्स बैठ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंडे देने वाला है। मटकी लगी हुई है तो वो मटकी में अंडे देगा। सीड के बॉक्स में बैठ रहा है तो उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न जो है वो हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो, वो बीमार हो, और दूसरा रीज़न ये है कि गर्मी से बचने के लिए भी वो नीचे आकर बैठ सकता है। तो दोनों ही जो मैंने बताया है आप नोटिस कीजिए कि क्यों वो बैठ रहा है, फिर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि गर्मी के मौसम में कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि नीचे आकर बैठ जाते हैं, फर्श पे भी बैठे रहते हैं, दाने के बर्तन में भी बैठ जाते हैं, पानी के बर्तन पे भी वो बैठ जाते हैं। तो आप एक्टिविटी को नोटिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सोंकियर भाई, मेरे पास एक पेड़ कॉकटेल का था, उसमें मेल की डेथ हो गई थी। मैंने फिर मेल परचेज़ किया, उसकी भी डेथ हो गई। बताओ मेरे पास फीमेल है, मेल कौन सा परचेज़ करूं? क्रीम कलर की फीमेल है, सेमी एडल्ट। भाई देखिए, आपके पास एक मेल एक्सपायर हुआ, फिर आप दूसरा लेके आए, वो भी एक्सपायर हो गया। तो आप बर्ड्स लेते समय आप अच्छे से उसको देख कर लीजिए। हो सकता है आप बीमार बर्ड्स लेकर आ रहे हैं और आपके पास आकर ही बर्ड्स मर रहा है। तो हेल्दी और फिट बर्ड्स खरीदिए। कैसे देखकर हमें पता करना है, क्या क्या देखकर बर्ड्स को ख़रीदना है, इसके ऊपर चैनल पे आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। तो एक बार अच्छे से देखिएगा, और आपका केज कहाँ पे पड़ा है वो भी देखिएगा। सेफ़ जगह है कि नहीं कॉकटेल के लिए, और वहाँ पे कोई दूसरा कोई पेट तो नहीं है आपके पास, बिल्ली कुत्ता तो नहीं है, ये भी ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मरने की ये वजह भी हो सकती है। कॉकटेल जब वो आपके पास आ रहा है और कोई दूसरा उसको ऐसा पेट देखने को मिल रहा है, या बिल्ली या कुत्ता है, तो उससे कॉकटेल काफ़ी घबरा जाता है, डर जाता है। तो ये ज़रूर देखिएगा। बाकी मैंने बता ही दिया है कि हो सकता है आपको बीमार बर्ड्स लेके आ रहे हैं, वो वजह हो सकती है मरने की। आते हैं अगले सवाल पर। सर, गर्मी में लव बर्ड्स की आइज़ पे क्या हो गया है, अब क्या करूं भाई? देखिए, लव बर्ड्स की आइज़ में क्या हो गया है, तो आइज़ इन्फेक्शन हुआ है या पॉक्स की प्रॉब्लम हुई है, दोनों में से क्या है? आप मुझे उसकी फ़ोटो या वीडियो इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिएगा, तो मैं आपको अच्छे से कुछ जानकारी वहाँ पे मैं दे पाऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लव बर्ड्स को गर्मियों में सबसे अच्छी केयर करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आपके सेटअप में वेंटिलेशन नहीं है, और लव बर्ड्स आपके पास है, कोई भी बर्ड्स हो, सेटअप में वेंटिलेशन होना प्रॉपर बहुत ही ज़रूरी है। वरना आइज़ इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो लव बर्ड्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और साफ़ सफाई भी कंटिन्यू अपने सेटअप की करके रखें। पानी को बार बार चेंज करें, कम से कम 2 बार तो ज़रूर चेंज करें। बाकी आप मुझे उसकी फ़ोटो वीडियो इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिएगा, तो मैं अच्छे से मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। उमर पेट्स भाई, लव बर्ड्स के लिए सबसे अच्छा फूड कौन सा है? देखिए भाई, मेरे पास भी लव बर्ड्स है, और इन्हें मैं जो खाने को देता हूँ मैं वही सब कुछ देता हूँ जो अपने बजीज पेट्स को देता हूँ। बस एक सॉफ्ट फूड ऐसा होता है जो कॉकटेल और लव बर्ड्स के लिए अलग होता है, जो मैं बजीज पेट्स को नहीं देता हूँ। उसमें मैं भिगो के देता हूँ। उसमें दाने जो होते हैं, उसमें काला चना होता है, उसमें छोला होता है, वाइट वाला चना जिसको काबली चना भी बोलते हैं, वो 2 ये हो गए, और फिर राजमा, और वाइट लोबिया जिसको हम लोग चौला भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, वाइट होता है। तो ये 4-5 दानों का मिश्रण जो है सॉफ्ट फूड में भिगोए हुए डेली रहता है, जो कि सुबह मैं कॉकटेल और लव बर्ड्स को डेली बेसिस पे देता हूँ। बाकी बजीज को जो सॉफ्ट फूड देता हूँ वो भी मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, तो इससे एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं देता हूँ। इसके ऊपर चैनल पे भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने कॉकटेल और लव बर्ड्स के सॉफ्ट फूड के बारे में बताया है। रेबेल एफएफ गेमिंग, गर्मी के कारण अगर बजीज बर्ड्स अपने से नहीं नहा रहे हैं तो क्या अपने से नहा सकते हैं? नहा सकते हैं तो कैसे? प्लीज़ संडे रिप्लाई। देखिए भाई, अगर आपके बर्ड्स नहाने के लिए आप उनको पानी दे रहे हैं बर्तन में और वो नहीं नहा रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। नहीं नहा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं। नहाना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको नहलाना ही है।
आप बस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखिए। और आप नहलाने का जो तरीका है इसके ऊपर चैनल पे वीडियो है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपके बर्ड्स जो हैं वो खुद ब खुद जो हैं वो नहाने लग जाएंगे। आते हैं अगले सवाल पर। A to Z पेट लवर भाई जी नमस्कार। भाई मेरे पास 15 जोड़े बजरी तोते हैं। मैंने सबको मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक दोनों का कोर्स करा दिया है, पर 3 बजरी अभी भी सुस्त हैं। प्लीज़ संडे रिप्लाई। देखिए भाई, जो भी बजीज आपके पास सुस्त हैं, 3 बजीज जिसका आप बता रहे हैं, तो उन्हें आप अच्छे से चेक कीजिए कि उनको प्रॉब्लम क्या है। लूज मोशन है, फीवर है, या हीट स्ट्रोक में आ गए हैं। हो सकता है अगर वो सुस्त नीचे आकर बैठ रहे हैं, लूज मोशन नहीं लग रहा है, बॉडी में भी एकदम फिट लग रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें हीट स्ट्रोक हो गया हो। तो ऐसे में तो आप अपने सेटअप का सबसे पहले सेटअप का टेम्परेचर आप कंट्रोल कीजिए। धूप से अपने बर्ड्स को बचाएं, गर्म हवाओं से अपने बर्ड्स को बचाएं। और अगर ऐसा हो गया तो उन बर्ड्स को सही टेम्परेचर में रखें, ठंडी जगह पर रखें, और आप उन्हें ORS भी दे सकते हैं। राठौड़ भारत ली 52 देता हूँ। मटकी में बच्चे निकले हैं तो क्या लूज मोशन की ट्रीटमेंट कर सकते हैं? प्लीज़ दिस संडे रिप्लाई। देखिए भाई, बिल्कुल आप अगर मटकी गीली हो रही है तो आप अपने बर्ड्स को ली 52 का कोर्स करवा सकते हैं। अगर बच्चे मटकी में भी हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप डोज का अच्छे से ख्याल रखिएगा। और इसके ऊपर चैनल पे आपको डिटेल में वीडियो भी मिल जाएगी, तो एक बार वो वीडियो भी देखिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आते हैं अगले सवाल पर। मिस्टर तुहिन MJ भाई, मेरे बजीज बर्ड्स 5 अंडे दे दिए हैं, 12 दिन हो गए हैं, इसके बाद भी क्यों मैटिंग कर रहा है? भाई अंडे दे दिए हैं और अंडे दिए हुए 12 दिन हो गए और फिर से क्रॉसिंग चालू हो गई है। अगर कंटिन्यू क्रॉसिंग हो रही है तो हो सकता है कि वो अंडे जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। और गर्मियों में ये सब हमें देखने को मिलता ही है अगर हम उनसे ब्रीड लेते हैं। ये सब बातें मैंने ऑलरेडी मेरे पिछली वीडियो में मैंने शेयर कर दिए, बता चुका हूँ मैं ये सब बातें कि अगर गर्मियों में हम ब्रीड लेंगे तो ये सब भी हमें देखने को मिल सकता है। तो एक बार आप उन अंडों को अच्छे से चेक कर लें कि वो अंडे ख़राब हो गए हैं या सही है। आते हैं अगले सवाल पर। मिट्टू देव भाई, मेरे बजीज मैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो रही है, क्या करूं भाई? भाई मेरे इधर इतनी गर्मी भी नहीं है। देखिए भाई, क्रॉसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो रही है, इसका मतलब उनकी फर्स्ट ब्रीड है। पहली बार जब बजरी तोते ब्रीड करते हैं तो ये सब हमें देखने को मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे खुद ब खुद वो क्रॉसिंग करने लग जाएंगे, ऐसे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यही थे आज के सवाल और उम्मीद करता हूँ हर संडे की तरह इस बार भी मेरे द्वारा दिए गए जवाबों से आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।